बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी कच्छी डिश है जो कि कच्छी घरानों में, गुजराती और राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। और हमारे घरों में अमूमन ये त्योहारों में, किसी मज़हबी त्यौहार हो या घर पे कोई दावत हो छोटी मोटी, या किसी खुशी के वो मौके पे हम इसको ज़रूर बनाते हैं, ट्राई करते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन, फाइबर और प्रोटीन की मिकदार भी है। ये गंदम का दलिया है, उसका हलवा है। इसको हम लपई कहते हैं और वैसे अमूमन इसको दलिए का हलवा भी कहते हैं और लपसी भी कहते हैं इसको। तो लपई ये देखें, बनने के बाद इसमें मैं आपको पूरा इसका तरीका बताऊंगा। और इसका खाने का टेस्ट तो जो हाथ से और इस तरह है, ये देखें, ये हलवे की तरह, यानी कि ये हाथ आपका अलग भी हो जाए, ये चिपक भी जाए, और इस तरह का ये निवाला। और ये स्वीट डिश है तो आपको माशाल्लाह तो आपको बहुत ही पसंद आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये किस तरह बनती है हस्बे रिवायत, बिल्कुल आसान तरीके के साथ और स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने के बाद सूरत में आप उसे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, आपने बनाई नहीं बनाई। और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ साथ, लाइक करने के साथ साथ एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लपसी बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसमें 3 टेबल स्पून घी डाल दिया। इसके अंदर घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम एक दालचीनी और इलायची डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू आए। और इसमें आधा किलो दलिया ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पिसा हुआ भी नहीं होना चाहिए, यानी दरमियाने दर्जे का होना चाहिए। इस कंडीशन में ये रहा। तो ये दलिया हमने हाफ केजी इसमें दलिया डाल के हीट को स्लो पे ही रखा है और आधा किलो दलिया को हम इसमें भूनेंगे। दलिए को जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की सी इसमें खुशबू आए तब तक इसको भूनना है। इसके बेहतरीन नतीजे के लिए आपको कच्चा भी नहीं छोड़ना है दलिए को, और ज़्यादा जलाना भी नहीं है, जल ना जाए। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसकी कोई अच्छी सी खुशबू आएगी तब तक आपको इसको भूनना है। आधा किलो दलिया है तो हमने 1 पाव हमने ये गुड़ लिया है और आधा पाव चीनी। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ डाल दें, आप चाहे तो गुड़ और चीनी दोनों मिक्स कर सकते हैं। तो गुड़ और चीनी को मैंने एक बर्तन में रख के इसमें पानी डाल के इसको भिगो दिया है ताकि ये भीग के बिल्कुल, इसको हम हिलाएंगे बस ऐसे ही, चूल्हा बंद है, ये भीग रहा है और यहाँ पर इसको हम भून रहे हैं। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं या चीने से भी, लेकिन हमारी जो कच्ची लपई है तो उसमें गुड़ का यूज़ होता है, तो मैं उसके साथ गुड़ के साथ थोड़ी चीनी भी ऐड कर रहा हूँ। इसकी खुशबू अब आना शुरू हो गई है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और हिलाएंगे। इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है, खुशबू भी आ गई है। अब इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना लपई का टेस्ट है ना बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें इस पोजीशन में आधा किलो दलिया है तो 1 पाव गुड़ और आधा पाव चीनी और इसका डबल पानी जाएगा। तो उसमें आधा पानी हमने गुड़ और चीनी में डाल दिया है, बाकी जो आधा पानी है वो हम इसमें ऐड करते हैं। अब ये इसमें इस पानी में ये
पानी में ये अच्छी तरह पकेगा, फूल जाएगा। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसका मेन यही है कि ये थोड़ा भुन जाने के बाद ये थोड़ा ब्लास्ट हो जाए, इसके दाने खुल जाए और ये डबल पे आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और इसी को अच्छी तरह और मज़ीद सॉफ्ट रखने के लिए मैं इसमें 1 कप मिल्क ऐड करूँगा। आप गुड़ के साथ अभी ऐड नहीं करेंगे, इस पानी के साथ ही करेंगे, वरना उसमें गुड़ के साथ ये मिल्क हट जाता है। तो मैंने 1 कप दूध इसमें डाल दिया। अब ये हमारी लपई यहाँ पे पक रही है। जब ये हाफ डन से भी ज़्यादा हो जाए, 80% तक ये गल जाएगी, फिर हम इसमें पानी इसका ये ड्राई होगा तो हम वो गुड़ वाला पानी इसमें शामिल करेंगे और ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं इसको ढक्कन ढक के छोड़ देता हूँ। ये देखें पानी ड्राई हो गया है और थोड़ा सा डन भी हो गया है। अब इसमें हम ये गुड़ और चीनी का पानी जो डाला था, भिगो के रखा था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मज़ीद गलने तक पकाएंगे। और इसके साथ हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इसमें वैसे हम ज़्यादातर इसमें नारियल, मोटे मोटे कटे हुए बादाम थोड़े से मैं गार्निश के लिए रख दिए, किशमिश, आप चाहे इसमें काजू वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट आपको पास अवेलेबल हो या आपको पसंद हो डाल सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग इसमें बादाम और नारियल यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी है जिससे इसका टेस्ट अच्छा आता है वो है सौंफ, फिनाइल सीड या सौंफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सौंफ, इसमें थोड़ी सौंफ ऐड कर दी और इलायची का मैं मज़ीद इसके अरोमा के लिए, इसके खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए मैं इलायची का पाउडर ये मैं इसमें ऐड करूँगा। इलायची का पाउडर 1 चुटकी, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसको मिक्स करके मैं इसको दोबारा पकने के लिए छोड़ दूँगा। ये देखें इसका पानी ड्राई हो गया है और ऑलमोस्ट ये पक गया है, थोड़ी सी कसर है इसमें। तो इस पोजीशन पे ये देखें, जब इस पोजीशन पे आ जाए, ये देखें जब इस पोजीशन पे आ गया तो फिर हाँ अब देखें आप, क्योंकि वो स्टीम आ रही थी इस वजह से नज़र नहीं आ रहा था। तो इस पोजीशन पे अब हम इसको दम पे रख देंगे, नीचे तवा रख के इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह देखें ये फाइनल इसका दम आ गया, दाना अलग अलग हो गया। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको मैं बता, दूसरी रेसिपी की तरह आपको ये भी मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।